आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए प्रमुख होंगे। वह मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को रिटायर होंगे। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे 30 जून की दोपहर को सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ था। लेफ्टिनेंट द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज से हुई है। उन्होंने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर स्कूल महू से भी कोर्स किया है। इसके अलावा उन्हें USAWC कार्लेसले अमेरिका में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 3 GOC इन C प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सैन्य गतिविधियों में करीब 40 साल का अनुभव है। उन्हें 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाने का फैसला लिया है। उनकी नियुक्ति 30 जून से प्रभावी होगी। रीवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख बनने वाले हैं, जो 30 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वे रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। इसके पहले 30 अप्रैल को विंध्य के सतना जिला निवासी दिनेश त्रिपाठी को नौसेना अध्यक्ष बनाया गया था, जो रीवा के सैनिक स्कूल में उपेंद्र द्विवेदी के सहपाठी रहे हैं। दोनों 1973 से 1981 तक साथ में 5वीं से 12वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। जिनके थल सेना अध्यक्ष बन जाने के बाद भारत के थल सेना और जल सेना दोनों अध्यक्ष अब रीवा के सैनिक स्कूल से निकले छात्र होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना अध्यक्ष बनाने का ऐलान 11 जून को कर दिया है। वे रीवा के ग्राम कोयलागढ़ के रहने वाले हैं, जिनकी 5वीं तक की शिक्षा अंबिकापुर में हुई। उपेंद्र 3 भाई हैं, जो पिता के सपने को साकार करने के लिए सेना में गए थे। विंध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, जबकि रीवा से किसी भी व्यक्ति का सेना के सर्वोच्च पद के लिए चयन हुआ है और संयोग से हमारे परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है, मेरा छोटा भाई है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे कितना उनको संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें माता और पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिताजी की ये प्रेरणा थी, पिताजी का प्रयास था। वो हम 3 भाई थे। मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट बनाया। फिर मैं अधिष्ठाता के पद में 2019 में रिटायर हुआ। छोटे भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वह प्रदेश के सर्वोच्च पद चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ। और तीसरा ये छोटे भाई को उनकी इच्छा थी कि मिलिट्री ऑफिसर बने। हमारे पिताजी की प्रारंभ से ही इच्छा थी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बने। पिताजी के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि उन्होंने सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन कराया और उसने अपनी योग्यता के बल पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के लिए उनका चयन हुआ। फिर NDA देहरादून से वो पास आउट हुए। 1984 में उन्हें कमीशन मिला।